नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरेश राव वानखड़े। राजस्थान के पाली जिले के सोजत विधानसभा क्षेत्र में मेहंदी की खेती करने वाले किसानों की हालत दयनीय है। दरअसल यहाँ जो भी 50,000 किसान हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेहंदी की खेती पर ही निर्भर हैं। लेकिन मेहंदी की फसल के लिए राज्य सरकार के पास सुरक्षा का कोई भी प्रबंध मौजूद नहीं है, जिसके चलते हर साल इन किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। और देखिए, हैरानी की बात तो यह है कि राज्य सरकार इस फसल को कृषि का हिस्सा ही नहीं मानती, जिसकी वजह से इसकी खेती करने वाले किसान फसल बीमा जैसी कृषि की किसी भी योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। और राज्य सरकार की इस अनदेखी का खामियाजा यहाँ के किसानों को लगातार भुगतना पड़ रहा है। वैसे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य सरकार हर साल फसलों की लिस्ट तैयार करती है, लेकिन इस फसल को लिस्ट में शामिल ही नहीं करती, जिसका अर्थ ये हुआ कि किसान अपनी फसलों को हुए नुकसान का कुछ भी मुआवजा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। साथ ही सोजत विधानसभा की विधायक शोभा चौहान ने बताया कि सोजत विधानसभा में करीब 50,000 किसान मेहंदी की खेती कर रहे हैं। प्रत्येक किसान अपनी 50 से 100 बीघा जमीन पर मेहंदी की खेती करते हैं और यही खेती उनकी आय का मुख्य सोर्स है। ये किसान प्रतिदिन कड़ी मेहनत कर एक हफ्ते में सोजत मंडी में 50 किलो सूखी मेहंदी के 1 या 2 बोरे बेचते हैं, जिसका मूल्य 4,500 रुपए प्रति बोरा है, जिससे कि इन किसानों के घर का खर्च निकल जाता है। लेकिन अक्सर मेहंदी के पौधों पर कीटों के हमले हो जाते हैं, तो कभी सूखे से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसानों के पास फसल की सुरक्षा हेतु बीमा करवाने के लिए कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि सोजत में हरी मेहंदी से सुंदर सुंदर सामग्रियां बनाई जाती हैं, जिससे कि खेती को बढ़ावा मिलता है। साथ ही इन किसानों की फसल हर साल 50 से 60% तक बर्बाद हो जाती है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर काफी गहरा असर पड़ता है। सोजत विधानसभा की विधायक शोभा चौहान ने कहा कि यदि सरकार मेहंदी की खेती को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नोटिफाई करे तो किसान अपनी फसल की सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं और हर साल होने वाले इस नुकसान से उभर भी सकते हैं। साथ ही उन्होंने स्थानीय मेहंदी की खेती करने वाले किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेहंदी की फसल को शामिल करें, ताकि किसानों को नुकसान की स्थिति से बचाया जा सके। आपको बता दें कि इन किसानों को बाजार के लिए कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता है। सोजत में ही मेहंदी बनाने वाले करीब 500 उद्योग स्थापित हैं, जो कि सीधे किसानों से मेहंदी खरीदते हैं। इतना ही नहीं, किसानों के भाग्यों को बदलने के साथ साथ मेहंदी यहाँ पर रोजगार के अवसर भी लगातार उत्पन्न कर रही है। इन उद्योगों में स्थानीय गरीब महिलाओं को रोजगार दिया जाता है और साथ ही साथ युवा वर्ग भी इस उद्योग में अपना भविष्य संवार रहे हैं। इस मेहंदी से सौंदर्य प्रसाधन बनाए जा रहे हैं। इनमें मेहंदी से क्रीम, फेस पैक और बालों में लगने वाली मेहंदी तक बनाई जाती है। इतना ही नहीं, सोजत की मेहंदी विदेशों में भी जमकर पसंद की जाती है, जिससे कि क्षेत्र के किसानों को और भी ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों की आर्थिक समृद्धि के लिए मेहंदी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फसल है। सुश्री शोभा ने बताया कि सोजत की मेहंदी न केवल किसान बल्कि राज्य सरकार के लिए भी बड़ी आर्थिक समृद्धि का साधन बन सकती है। सरकार को मेहंदी उगाने वाले किसानों के लिए और बेहतर योजनाएं और सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सके। उन्होंने कहा कि मेहंदी की खेती को सुरक्षा देने से राजस्थान के किसानों का भविष्य और भी सजीव हो सकता है। उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में मदद मिल सकती है। राजस्थान में मेहंदी उगाने वाले किसानों की हालत बेहतर बनाई जा सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।